दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिले की 4,31,393 महिलाओं को पहली तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च की एकमुश्त 7500 रुपए की राशि प्रदान की गई। यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई है। इसमें 3,82,082 लाभुकों को आधार बेस्ड और 1,23,111 लाभुकों को बैंक अकाउंट बेस्ड खाते में सम्मान राशि भेजी गई। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि जिला के सभी लाभुक अपना आधार बैंक से लिंक करा ले, जिससे योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। उन्होंने सभी वीडियो और सीओ को सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने और नियमानुसार सत्यापन कराने का निर्देश दिया। वहीं डीसी ने शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारियों को सीडीपीओ या समाज कल्याण शाखा से समन्वय स्थापित कर सत्यापन फॉर्म उपलब्ध कराने व नियमानुसार सत्यापन कराने का निर्देश दिया। झारखंड में मैट्रिक इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन अब 12 अप्रैल से होगा। जैक ने पहले 7 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराने की तैयारी की थी। राज्य भर में मूल्यांकन को लेकर 60 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षकों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। मैट्रिक का रिजल्ट मई के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। इसके बाद इंटर का रिजल्ट जारी होगा। इंटर साइंस और कॉमर्स संकाय का रिजल्ट पहले जारी होगा। इसके बाद आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। 10 जून तक मैट्रिक व इंटर तीनों संकाय का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था, जिसे राष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया है। अब नए वक्फ कानून को पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर इसके अनुसार आगे की सभी प्रक्रियाएं होगी। नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित 554 छात्रावास के विद्यार्थियों को जून से खाना देने की तैयारी है। इसके लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा संस्थान चयन के लिए टेंडर जारी किया है। इस माह के अंत तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके लिए एनजीओ, ट्रस्ट और स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था का कार्य अवधि अधिकतम 3 वर्ष होगा। 3,000 रुपए प्रति माह एक विद्यार्थी के खाने के लिए बजट का है प्रावधान। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलपहाड़ी में कार्यरत शिक्षक पवन सिंह और धीरेन्द्र पाल को छुट्टी के बाद विद्यालय में रोककर बच्चों से पैर व सिर दबवाना महंगा पड़ गया। दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही प्रधानाध्यापक अखलाक अंसारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना घोटाले मामले में शुक्रवार से शुरू हुई ईडी की छापेमारी शनिवार को पूरी हो गई। ईडी टीम को छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए, फ्लैट और जमीन से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस जैसे लैपटॉप, मोबाइल और टीपीए ऑफिस से जब्त डिवाइस मिले। डिजिटल डिवाइस और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज की जांच शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस ओम प्रकाश के घर से ईडी को 2 लाख रुपए मिले थे। वहीं दूसरी ओर रांची के सदर अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान योजना के जिला कोऑर्डिनेटर आशीष रंजन के मोहराबादी स्थित घर से 16.5 लाख रुपए बरामद किए। बिजली के नए टैरिफ की घोषणा 15 अप्रैल के बाद होगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जन सुनवाई पूरी कर ली गई है। अब आयोग जन सुनवाई में आई उपभोक्ता की शिकायतों का अध्ययन कर रहा है। शिकायतों पर नई टैरिफ में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। आयोग नई टैरिफ बनाने में जुटा है। सूचना मिल रही है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच कभी भी नए टैरिफ की घोषणा की जाएगी। पंडरा ओपी के पुलिस ने शनिवार को आईटीआई बस स्टैंड में छापेमारी की। यहां से पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके पास से 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार एक दुकान में गांजा बेचने की जानकारी मिली थी। वहां छापेमारी करने पर पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने कमरे में गांजा छिपा कर रखा है। पुलिस ने घर में छापामारी कर गांजा बरामद किया और साथ ही हिरासत में लिया गया। कृषि विभाग खरीफ मौसम में होने वाले बीज वितरण में आदिम जनजाति पर विशेष रूप से फोकस करेगा। विभाग अनुसूचित क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान रखेगा। कृषि विभाग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर आदिम जनजाति गांवों और अनुसूचित एरिया की सूची मांगी है। इसके आधार पर खरीफ मौसम में बीज वितरण के समय इस एरिया पर विशेष प्लानिंग की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस बार एक भी शेड्यूल एरिया के गाँव को नहीं छोड़ा जाएगा। अप्रैल माह की शुरुआत होते ही देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। देश के कई इलाकों में आसमान से आग बरसने लगी है। तापमान में भारी बढ़ोतरी के साथ आने वाले दिनों में और भी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत मंत्री शिल्पी ने कहा, तिर्की ने शनिवार को बेड़ो प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में 260 आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच स्मार्टफोन वितरण किया गया। सेविकाओं को लंबे समय से डिजिटल कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें स्मार्टफोन दिलाने की मांग उठ रही थी और आज हमारी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।